तो कह रहे कि कॉम्प्रोमाइज करो, बैठ के बात कर लो। आखिरकार अब गिरफ्तारी का क्या मतलब है? लड़के भी तो अपने ही हैं। ये अपने अपने तो एक काम करो, लोगों को कत्ल करवा दो और माफी मांग लो। ये काम धंधा है उनका, इन्होंने बिजनेस ढूंढ रखा। टोल पर जाओगे तो वहां दलाली करो, कहीं भी धरना देकर बैठो वहां पैसों का समझौता करो। पानी का प्लांट गाजियाबाद में चलाओ, अपना ग्रेटर नोएडा में होल्डिंग का काम चलाओ। मिट्टी का प्लांट किसान यूनियन लेगा। जो मीटर की बात करते, मीटर नहीं लगाने, मीटर के ठेके किसान यूनियन ले रखे। ये दलाली का ठेका सारे किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने ले रखा है। बेहद गलत बात है, गुंडागर्दी कर रहा पूरी सारी जगह। दिल्ली में देख लो, यानी कि गरीबों को सता रहा, एक उसकी तानाशाही चल रही, बहुत ही बुरा हाल है उसका। रुपये बटोरने का चक्कर है सारी जगह, दलाली और कुछ नहीं इसका। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। जिस गाड़ी के सामने इस वक्त खड़ा हूं, यही वो कार है यूपी 12 BA 4444। यानी इसी गाड़ी पर हमला हुआ था सिसोली के अंदर। और ये शीशे दिख सकते हैं आपको, किस तरीके से ईंट पत्थर, यानी इसी गाड़ी में सवार थे उमेश मलिक जो विधायक है बुढ़ाना के, और किस तरीके से इस पर प्रहार हुआ जबरदस्त तरीके से। वो तस्वीर है, वो वीडियो आपने देखा होगा, और मैं दिखाऊंगा किस तरीके से शीशा टूटा हुआ, इधर भी शीशे चकनाचूर हैं। और अगर इस गाड़ी को खोल के दिखाने की कोशिश करूं तो ये दिखाइए कि आखिरकार किस तरीके से ये बड़े बड़े ईंट, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मारा होगा। और ये जो निशान आप देख रहे हैं, यानी ईंट वहां से मारी गई और यहां पर कितनी जबरदस्त तरीके से लगी होगी, ये आप समझ सकते हैं। हो सकता है उस वक्त कोई पीछे ना बैठा हो, वरना वो जबरदस्त तरीके से चोटिल हो सकता था। लेकिन जो सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने विधायक को वहां पर बचाया। और आगे मैं कहूंगा इस कार को, और आगे से वो तस्वीरें आपको दिखाऊं कि किस तरीके से इस पर कालिक पोती गई, यानी जो मोबिल ऑयल होता है वो यहां पर डाला गया। ये जो पुराना मोबिल ऑयल है, ये देखिए। और ये तस्वीर दिखाइए कुलदीप की, किस तरीके से यहां पर गाड़ी पर ये तेल डाला गया था, ये आप देख सकते हैं। यानी पहले से साजिश थी, ईंट भी तैयार थे, पत्थर भी तैयार थे, और ये काला तेल भी तैयार था। यानी आप देख सकते हैं इस कार को किस तरीके से तोड़ा गया, किस तरीके से इस पर हमला हुआ। और कुछ लोग हमारे साथ है जो इस वक्त यहां पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इनमें से कुछ लोग उस वक्त भी वहां पर होंगे। आखिरकार ये हुआ कैसे था और क्या ये कहेंगे, क्या इतना जबरदस्त विरोध था या ये पूरी साजिश थी? तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? अरविंद त्यागी। अरविंद जी, आप वहां मौजूद थे? ना, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने जो घटना देखी है, टीवी पे देखी है, लोगों से सुना है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में लोगों को वोट देने का अधिकार है। अगर किसी से नाराजगी है तो इलेक्शन सिर पे है, वहाँ नाराजगी अपनी दिखा सकते हैं। लेकिन ये तो खुली गुंडागर्दी है, ऐसी गुंडागर्दी नहीं, इसका समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विरोध करने का यही तरीका है कि कोई विधायक जाए, कोई जनप्रतिनिधि जाए तो उस पर इस तरीके से ईंट पत्थर मार दिए जाए, उसके शीशे तोड़ दिए जाए, कालिक पोत दी जाए। आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल गलत है जी। और आने वाले दिनों में इस तरीके से उल्टाना देखना पड़ेगा गांवों में। अगर वे लोग अज्ञ त्यागी समाज के किसी को मारते हैं तो उन्हें इससे भी अच्छा रिजल्ट दिया जाएगा। मतलब अब ईंट का जवाब पत्थर वाला हो गया। बिल्कुल पर ये कौन सामने सामने, बिल्कुल हिंसा और हिंसा। विधायक जी के प्रति अगर कोई इस तरीके की घटना होगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी जी। आप क्या कहेंगे जी? लोकतंत्र में ऐसा होना बहुत बड़ी दुख की बात है। विधायक जी एक अपने जो है, अपने आप में मान सम्मान के पद पे हैं, सबकी बात देखते हैं, जनता सुनती है उन्हें। अरे ये अरे विरोध करना है वैसे करो, हाय करो, इलेक्शन में आओ, चुनाव में सामने आओ, लग जा पता। किसान वहां बैठा, किसान कह रहा है कि हमारी सुननी रहे, ये होना ही था। अब सच में जिन लोगों ने ये घटना घटित की है, जान से मारने का षड्यंत्र जो प्लानिंग के तहत हुआ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन के ये वाई लूट रहे हैं, कह रहे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि गिरफ्तारी पहले मेरी होगी, तो इस षड्यंत्र का हिस्सा जानबूझकर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किया गया। और जो आज जाट समाज को अलग अलग बालियान में और मलिकों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं 2022 के चुनाव को, लेकिन ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर माननीय विधायक जी के साथ आज ये घटना माननीय विधायक जी के साथ नहीं है, ये पूरे मलिक बिरादरी के जो इनके साथ समर्थक है उनका अपमान है, ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धरने प्रदर्शन भी होंगे, थाने घेरे जाएंगे, कप्तान साहब का घेराव होगा। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई भी छत्तीस बिरादरी माननीय विधायक उमेश मलिक जी के साथ है, किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं। तो कह रहे कि कॉम्प्रोमाइज करो, बैठ के बात कर लो। आखिरकार अब गिरफ्तारी का क्या मतलब है? लड़के भी तो अपने ही हैं। ये अपने अपने तो एक काम करो, लोगों को कत्ल करवा दो और माफी मांग लो। ये काम धंधा है उनका, इन्होंने बिजनेस ढूंढ रखा। टोल पर जाओगे तो वहां दलाली करो,
कहीं भी धरना देकर बैठो, वहां पैसों का समझौता करो। पानी का प्लांट गाजियाबाद में चलाओ, अपना ग्रेटर नोएडा में होल्डिंग का काम चलाओ। मिट्टी का प्लांट किसान यूनियन लेगा। जो मीटर की बात करते हैं, मीटर नहीं लगाने, मीटर के ठेके किसान यूनियन ले रखे। ये दलाली का ठेका सारे किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने ले रखा। क्या आप किसान बिरादू कैसे बांट सकते हो? बालियान भाई जिनके यहाँ से प्रोग्राम था, बालियान भाइयों को उनके साथ मारपीट हुई, तो वे बालियान के जो गांव में एंट्री करने देने गए। ऐसा कोई हिंदुस्तान में सूरमा पैदा नहीं आ कि किसी को रोक देगा। ये लोकतांत्रिक देश है, आप स्वतंत्र अधिकार है, सबको राइट है, लेकिन आप किसी का विरोध काले झंडे से कर सकते हैं, आप धरना प्रदर्शन करते हैं, आप नारेबाजी कर सकते हैं, लेकिन किसी को जान लेना किसी को राइट नहीं है। ये तेल से नहीं कर पाएंगे। नहीं, किसी पे आप केमिकल छिड़का, केमिकल के ऊपर काला तेल गिरा, आप गाड़ी को अंधा करके उस पर प्रहार करते हैं, पत्थर ईंट मारते हैं, हथियार के बल से आप प्रदर्शन करते हैं। आप ये छोटी गंदी मानसिकता के लोग या सामाजिक तत्व जो ये 18-28 की उम्र होती है ना, जिनका पंप भरती है और जाओ प्रहार कर दो और पीछे मैं थाम लूंगा, ये कुछ दिन की छचोरी राजनीति कुछ समय के लिए होती है। 2022 में पहला इतिहास पुराना है, 10,000 8,000 रुपए पता लग गया ठिठर गया है। लेकिन आप इस तरह से अगर बालियानों को और मलिकों को आपस भेड़ना का काम करते, गलत मानसिकता का दृश्य प्रदर्शन दिखा रहे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आज बालियान भी है भाई अपने हैं, मलिक भी अपने हैं, लेकिन जो छचोरी राजनीति कुछ लोगों ने की है, ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां उमेश मलिक जी का पसीना भागा, ये हर बिरादरी में और मेरा हम सब समाज के लोग 36 बिरादरी अपना खून बहाने के लिए तैयार है, लेकिन अपमान किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। आपको लगता है कि ऐसा कतई होना नहीं चाहिए था जिस तरीके से हरकत हुई? बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था। ये तो जो विधायक मलिक जी के साथ किया गया, ये सोची समझी चाल के साथ किया गया, इनकी लोकप्रियता को धूमिल करने के लिए किया गया है। क्योंकि विधायक मलिक जी हर समाज के लिए रात दिन जी जान से डटे हुए हैं, ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता धूमिल करने के लिए प्राणघातक हमला जानबूझकर किया गया, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अब आगे कैसे ले जाओगे? बस अब उनसे बैठ के बात कर लोगे कि बात कर लो भाई अपना ठीक है, या फिर उनको सजा भी होनी चाहिए? नहीं, बात करने का तो सवाल ही नहीं। जब किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत जी, वही बयान गलत दे रहे, और हम ऐलान कर दें तो मलिक साहब किसी बालियान खाप के गांव में नहीं घुस सकते। जैसा बालियान खाप तो और भी हैं, पर उन्हें क्यों घुसने देंगे लोग? फिर जब वे किसी और दूसरे को रोकेंगे तो टिकैत साहब को ही कौन घुसने देगा गाँव में? समझौते का क्या मतलब? हमला कराते हैं, अराजकता फैलाते हैं, इसलिए समझौते का कोई सवाल ही पैदा है। ठेकेदार नहीं है वे किसान यूनियन के। किसान यूनियन बालियान खाप भी ठेकेदार नहीं है। हर बालियान चौधरी अपने घर का मुखिया है, सबको स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन किसी को राइट नहीं है कि प्रतिनिधित्व बालियान खाप पर राकेश टिकैत जो उसके भाई करेंगे। हर जो घर का जिम्मेदार अपना मुखिया होता है, उसे राइट है अपने स्वतंत्र अधिकार अपने। जिस बालियान भाई के वहां घर के क्या उन्हें भी उनके साथ घटना घटित नहीं हुई है, तो कैसे कह देंगे आप मलिक और बालियान की बात? आज प्रेम भाव आज बालियान और मलिकों में आपस में एक साथ है, लेकिन कुछ छचोरी राजनीति के चलते अगर इस तरह का भिड़ाने का काम करते हैं तो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वे अपने कुछ चेहरों के लिए कुछ लोगों के लिए प्रतिनिधित्व करते होंगे, लेकिन पूरी बालियान खा के ठेकेदारी नहीं रखते। सब घर के अपने मुख्य है, स्वयं डिसीजन लेने का राइट है सबको, लेकिन इस तरह की जो दलाली करते हैं उसे बंद करो। ज्यादा दिन का नाटक नहीं चलने का। अगर इस तरह से प्रहार करोगे, जैसा आप करोगे ऐसा भुगतना पड़ेगा, जेल में जाना ही पड़ेगा। उससे पहले समझौता किसी सूरत में नहीं होने का। आपका क्या नाम है जी? धर्मपाल प्रधान गोयल। धर्मपाल जी, अब मतलब ये पूरी कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी भी अब आपस में बढ़ती जा रही है। कोई बालियान खाप की बात कर रहा है तो कोई मलिक खाप की। आखिरकार गलत को गलत और सही को सही कौन कहेगा? ये तो असलियत में खाप के चौधरी है। उन्हें तो इस घटना को जो अंजाम दिया, और उनका भाई नरेंद्र वहां मौके पर मौजूद था, उनके लायक ये बात नहीं थी, उन्हें तो करनी नहीं चाहिए थी। दूसरी बात, ये तो बड़े माफिया हैं, मुख्तार अंसारी ये और माफिया जो है, ये तो उन सब बड़े माफिया है। उन पर मुकदमे लगे, उन पर सारे काम हो। ये इतने बड़े माफिया है, इन पर मुकदमे नहीं लगते, ना इनका कुछ बिगड़ता। मुकदमे लगेंगे और पे मरेंगे और मौज करेंगे। ये इतने बड़े माफिया है। ये घटना हुई, क्षेत्र का विधायक है, ये अच्छी बात है। कल को अगर खापका चौधरी किसी गांव में जाकर उसकी साथ ये घटना हो, जब क्या होगा? मान लिया हत्या होगी, बिरादरी में पाड़े खच गए, गोली चल गई, जब क्या होगा भाई? तो ये बड़ी निंदा करने लायक घटना है और गलत हुआ बेहद। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वे खाप के चौधरी है ना, चौधरियों के काम थोड़ा हो भाई। परिवार का जो चौधरी है उसका ये थोड़ा है कि परिवार को भिड़ा कर नाश करवो। ये तो खाप के चौधरी है,
जब खाप के चौधरी है तो उन्हें तो इस लाख मतलब एक ऐसी घटना में करवावे तो भद्दी बात है, इस तो भद्दी क्या बात होगी। चलिए, तो आपने देखा कि आखिरकार लोगों ने अपनी क्या राय रखी। गुस्सा है लोगों में कि जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा क्यों, और गांव में आने की ऐसी बात कहना कि पूछ कर आए, तो लोगों का यह भी कहना है कि वो ठेकेदार नहीं है, अपनी मर्जी से लोग वहां जा सकते हैं। लगातार इसी तरीके से मुद्दे की बात करते रहेंगे। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नरेश टिकैत जी ने तो कहते पूछ के आया करो गांव में, तभी तो इज्जत होगी, बिना पूछे आओगे तो ऐसे ही होगा। विरोध है आप लोगों का? नहीं, उनका बेहद गलत बात है जी। एक वो बन तो रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बतावे, बैठ रहे वे ये के बोल रहे खापवाइज युवा लैंड में नहीं बढ़ सकता, फुलाने में बढ़ सकता। क्यों? गठवाड़ा इतना कमजोर है उससे, गठवाड़े में वो बढ़ जाएगा। अब मैं गठवाड़े का केड़ा में स्थान कहा बढ़ कर दिखाइयो जी, वो बालैंड में नहीं बढ़ेंगे, उसके बाप के आग में वो गठवाड़े में बढ़ जाएगा। बेहद गलत बात है, गुंडागर्दी कर रहा पूरी सारी जगह। दिल्ली में देख लो, यानी कि गरीबों को सता रहा, एक उसकी तानाशाही चल रही, बहुत ही बुरा हाल है उसका। रुपये बटोरने का चक्कर है सारी जगह, दलाली, और कुछ नहीं इसका। चलिए, तो लगातार इसी तरीके से मुद्दे की बात करते रहेंगे। जुड़ रही है हमारे साथ अपने सहयोगी अनमोल कुलदीप के साथ नवीन चौहान, मुजफ्फरनगर।